आज हम बताने वाले हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था, जो कि कोलीय वंश की थी। बुद्ध के जन्म के लगभग 7 दिन बाद इनकी मां की मृत्यु हो गई, जिसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 21 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हुई, जिससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार के लोगों को दुख दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य की खोज में निकल गए। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बिहार के बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वे सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए। उन्होंने लोगों के घर जा जाकर मोक्ष प्राप्ति का उपदेश दिया। उनके द्वारा दिए गए कुछ उपदेश निम्नलिखित हैं। राजा शुद्धोधन अपने राजकुमार सिद्धार्थ की सुख सुविधाओं के लिए कोई कमी नहीं होने देना चाहते थे। वे अपने राजकुमार को दुनिया की हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन राजकुमार उन सब भौतिक चीज़ों से दूरियां बनाए जा रहे थे। एक दिन सिद्धार्थ का दोस्त बसंतक उनसे मिलने के लिए आया। वह अपने दोस्त की सुख सुविधाओं को देख आश्चर्यचकित हो गया। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा, आपके माता पिता आपसे कितना प्यार करते हैं, जो कि आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने दोस्त बसंतक से कहा, इस दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? इस दुनिया में सभी लोग एक समान नहीं हैं। किसी के पास धन इतना है कि उससे संभाला नहीं जा रहा। वह समझ नहीं पा रहा है कि इसको कैसे खर्च करें। जबकि दूसरी ओर वे लोग हैं जो सुबह से शाम तक अपने खाने का जतन नहीं कर पा रहे हैं। बसंतक अपने मित्र की बातों को सुनकर शांत हो गया और देखता है कि राजकुमार इसी बात को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं। इस तरह से राजा शुद्धोधन अपने बेटे का वैभव विलास के प्रति लगाव न होने के कारण उन्हें आर्षे असित की भविष्यवाणी याद आती है। राजा शुद्धोधन को लगने लगा था कि उनके बेटे के अंदर सम्राट की अपेक्षा संत के अधिक गुण देखने को मिल रहे हैं। कहीं वह साधु सन्यासी न बन जाए। शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ की मौसी प्रजावती से बहुत गहन विचार विमर्श किया। प्रजावती ने राजा शुद्धोधन को एक बात सुझाई कि राजकुमार सिद्धार्थ की शादी करवा दी जाए, जिससे राजकुमार की मोह माया उनकी पत्नी की तरफ हो जाए। इस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ का स्वयंवर रचा गया, जिसमें यशोधरा नाम की लड़की के साथ विवाह रचाया गया। कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। लेकिन फिर भी उनको यह सब मोह माया लगता है, जिसके कारण राजकुमार सिद्धार्थ अपने बच्चे और पत्नी को छोड़कर सत्य की खोज में निकल गए। महात्मा बुद्ध लोगों को मोक्ष दिलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को सत्य का उपदेश देते थे। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में अपने उपदेश दे रहे थे। वहां पर अधिक संख्या में लोग उपस्थित हुए थे, जो कि भगवान बुद्ध के द्वारा दिए जाने वाले उपदेशों को बैठकर श्रवण कर रहे थे। भगवान बुद्ध अपने उपदेश में लोगों को बता रहे थे कि हमें एक दूसरे प्रति प्रीत, प्यार और नम्रता की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या, द्वेष, नफरत और क्रोध व्यक्ति को अग्नि की तरह जला देती है, जिससे मनुष्य खुद का और दूसरों का भी नुकसान करता है। इस बात को और सरल तरीके से बताते हुए कहते हैं, क्रोध अग्नि में जलते हुए कोयले के समान होता है, जिसे मनुष्य अपने हाथ में लेकर किसी दूसरे के ऊपर फेंकता है तो दोनों को नुकसान होता है। प्रवचन सुनने बैठे लोग बहुत ध्यान से भगवान बुद्ध की बातों को सुन रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसे भगवान बुद्ध की बातें पसंद नहीं आ रही थीं। वह अचानक एकाएक उठा और महात्मा बुद्ध को भला बुरा कहने लगा। वह कहता है, ये पाखंडी है, इसकी बातों को मत मानो, यह लोगों को भ्रमित कर रहा है। सभी लोग उठो और यहाँ से चलो। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर भगवान बुद्ध बिल्कुल शांत हो गए, जिससे वह और क्रोधित हो गया। वह गौतम बुद्ध के पास जाकर और भला बुरा कहने लगा, जिसका अब भी कोई जवाब न मिलने के कारण वह भगवान बुद्ध पर थूक कर अपने घर चला गया। गौतम बुद्ध लोगों को फिर से अपना प्रवचन देने लगते हैं। उस व्यक्ति को अपने घर पहुंचकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत भागते हुए उसी गांव में जाकर देखा कि भगवान बुद्ध वहां से जा चुके हैं। वह व्यक्ति कई गांवों में बुद्ध को खोजने के लिए निकल गया। उसे एक जगह
भगवान बद्ध दिखाई दिए। वह जाकर उनके चरणों में गिर गया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे महात्मा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? वह व्यक्ति कहता है, आप भूल गए, कल मैंने आपके ऊपर थूका था और आपको भला बुरा भी कहा था। महात्मा बुद्ध ने उसे जवाब दिया, मैं उस कल को वहीं छोड़ आया। उसके चक्कर में आज को नहीं खराब करना चाहिए, जिससे हमारा भविष्य बर्बाद हो सकता है। महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं, आपने अपने किए पर पछतावा कर लिया तो तुम क्षमा योग्य हो। इस तरह से महात्मा बुद्ध के विचारों से वह प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चलने लगा। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ किसी उपवन में विचारशील अवस्था में बैठे हुए थे। अचानक उनके पास एक हंस आकर गिरा और वह तड़फड़ाने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर उसके घाव को साफ किया और लगे हुए तीर को बाहर निकाल दिया। जब वह हंस को पानी पिला रहे थे तो अचानक सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए उसके सामने आया और कहने लगा, ये हंस मेरा है, लाओ मुझे दे दो। नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून।